है वो अभी रेटिंग्स पे आपकी ग्रांट्स करेंगे। अभी जो शेयर मिलता है आपको आईसीसी से, अभी आपको कुछ 34 मिलियन डॉलर मिलता है और वो आपका रिड्यूस करके ये 18 से 19 मिलियन पे आ जाएगा अगर ये सिर्फ रैंकिंग्स पे चले गए। तो इन एनी केस यू आर इन फॉर अ हॉल और वीकर बोर्ड। आगे क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान क्या कोई ड्रास्टिक एक्शन ले रहा है, कोई बाइकआउट का सोच रहा है या क्या कर रहा है? थोड़ी अनसर्टेनिटी कम हुई है, लेकिन फ्राइडे से मंडे के बीच में कंप्लीट फैसला आएगा। मोहसिन नकवी साहब गए वजीर आजम से मिलने और जैसे कि हमेशा इंडिया भी कहता है, अब पाकिस्तान भी ये कहने लगा है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स अप्रूवल। तो वहां से ग्रीन एशिया कप से आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जाओ भाग जाओ। वो कैसे कर सकते हैं यार? ये वो कैसे कर सकते हैं? उनके पास क्या पावर है? कर सकते हैं। जेशा के पास क्या पावर है यार? जेशा इतना हम करने देंगे उसको पाकिस्तान है यार। देखिए, अगर आप बाइकआउट कर सकते हैं ना, तो जेशा भी आपको झटका लगा सकता है और आईसीसी भी आपको झटका लगा सकता है। और आगे सुनो जी, मतलब एशिया कप से बाहर इंपॉर्टेंट, जब पीसीबी ने जिसको पकड़ा दिया लिफाफा, तो वो अलग हल्ला काट रहा है, जिसको लिफाफा नहीं मिला वो गालियां दे रहा है। दिस इज वन थिंग। इन्होंने एशिया कप में भी यही बात बोली थी कि अगर नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो तुम्हें क्या लेने देना ब्रॉडकास्टर से? ब्रॉडकास्टर हमारे हैं, तुम्हारा तो एक भी नहीं है। तुम्हारे यूट्यूब चैनल चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तुम ब्रॉडकास्ट ये कुछ और प्लान भी बनाया हुआ इन्होंने, रेटिंग्स वाला। इनका ये प्लान है कि इन एनी केस दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड अप और ये आप इंटायर इकोनॉमिक मैट्रिक्स हिला के रख देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट एंड यू विल बिकम अ मेजर फोर्स। उसका रीजन ये है कि 2027 में जो नया साइकिल आना है वो अभी रेटिंग्स पे आपकी ग्रांट्स करेंगे। अभी जो शेयर मिलता है आपको आईसीसी, अगर आप 840 को डबल भी कर लेते हो तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा आपको भाईजान 1500-1600 करोड़। 1500-1600 करोड़ की सैंक्शंस फिर पीसीबी पे लग जाएंगी। 1500-1600 करोड़ का लॉस पीसीबी को हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप करने का। तो ये पहली वार्निंग जे शाह साहब की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को बताई गई है कि भाई अगर आप ये करोगे कि आपके साथ फिर ये हमेशा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी वर्ल्ड कप के बायकॉट करने की बात कही ही जा रही थी। वहां से आईसीसी ने इनको सीधा सीधा धमकी दे दी है कि देखो, यदि वर्ल्ड कप आप बायकॉट करते हो तो ब्रॉडकास्टर का पैसा हमने ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, उसका लॉस आपको जबरदस्त तरीके से होगा। बांग्लादेश में से ही 840 करोड़ रुपए का फटका खा रहा है, आपको 1680 करोड़ रुपए अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे और फिर आपके ऊपर ठुकेगा बैन, जिससे आगे चलने वाले वर्ल्ड कप और जितने भी मैच वगैरह हैं वो तुम खेल नहीं पाओगे और ना ही कोई ब्रॉडकास्टर वगैरह तुम्हें आकर स्पॉन्सरशिप देने वाला है। साथ में वर्ल्ड कप से बाहर तो फेंकोगे, T20 सीरीज भी तुम नहीं खेल सकते किसी के साथ और ना तुम्हारे प्लेयर दूसरे देश में खेल पाएंगे। ऊपर से $50 मिलियन जो आईसीसी तुमको देता है वो भी छीन लिए जाएंगे, जिससे पीसीबी की ऐसी की तैसी होने वाली है। और इसको लेकर खुलकर उन्होंने बोल दिया है। Pakistan holds ICC tournament में 63% of revenue comes from India-Pakistan one match. 63% जो कमाई वो करते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट में वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से होता है। और बाकी जो वो ग्लोबली आप छोड़ दें बायलैटरल सीरीज के इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है। यही रीजन है कि 14-2। तो आप कह रहे थे सिंपल बात है कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है जी तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका प्रेशर इतना आ जाएगा, होएगा ही नहीं। उसकी एक रीजन है, पाकिस्तान की जगह पता कौन आएगा? बांग्लादेश की जगह है स्कॉटलैंड, युगांडा आएगा 21 नंबर की टीम। तो इंडिया वर्सेस युगांडा या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद 170 मिलियन आपने आई बॉल्स फारिग कर दिए बांग्लादेश के। पाकिस्तान नहीं जाता तो 250 मिलियन आई बॉल्स फारिग हो जाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने जो बॉयकॉट किया, उन्होंने कहा जी पूरे साल का 60% उनकी कमाई रोक ली, उनको नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान को भी तो फिर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। उसमें 30 to 50 मिलियन डॉलर आपके पार्टिसिपेशन फी $5.5 लाख होती है, प्लस ये राइट्स हैं और जो ऑलरेडी साइन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें आपको ये लॉस तो होगा $35 से $50 मिलियन का। लेकिन कोई भी ब्रॉडकास्टर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि टूर्नामेंट पाकिस्तान के बगैर हो। एक चीज ये आपको मैंने बता दी, नंबर्स बता दी, अदरवाइज उनके लिए बाइबल ही नहीं है प्रोडक्शन कॉस्ट और फिर मीडिया हाउसेस के लिए। एक जो चीज ये बहुत इंटेग्रल है। सेकंड जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बांग्लादेश का वो स्टांस नहीं था जो पाकिस्तान का स्टांस है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कार्ड खेला है मोहसिन नकवी साहब ने, ये कह के कि ये फैसला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। यही प्रेसिडेंस बीसीसीआई ने आज से 10 साल पहले क्रिएट कर दिया, तो आईसीसी एक्सेप्ट करता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रोकती है हमारे बोर्ड को, फिर पेनल्टी नहीं लगती? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि बीसीसीआई क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, सब्जेक्ट टू द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो हमारा भी गवर्नमेंट ऑफ तो पाकिस्तान क्या मूड कई नजर आ रहा precedents है है। आपको? क्या वो कुछ बैन की तरफ जा सकते हैं? वो हमें ये कह रहे हैं, पैसों की बातें करते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मैं सबसे पहले मैं एक जुमले से स्टार्ट करूंगा। आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को, वो ये है कि जो $34 मिलियन हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या लॉस होने जा रहा है और आईसीसी क्या लूज करेगा अगर पाकिस्तान ना खेले तो। जब सबसे पहले विक्रांत गुप्ता साहब की बात पे आते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहे हैं, और मैं इससे 95% एग्री करूंगा कि बात भी ठीक है। पाकिस्तान ने मुसलसल शुरू किया, पिछले 1.5-2 हफ्ते से बांग्लादेश ने जब से बोला है कि हम बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान ने साथ ही ड्रामा शुरू कर दिया था। उन्हें बोला यार इन्हें हमें ना चैंपियंस ट्रॉफी की दफा बड़ा तंग किया था इंडिया ने। पाकिस्तान ने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा प्रेशर न डाले थोड़ा आईसीसी के ऊपर, हम जरा कुछ 4 दिन हम भी ना इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हूं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं इंडियन मीडिया पे क्यों ना वायरल हूं, मेरी इंडियन मीडिया में फोटोज चले, मेरे बारे में बात हो सारा दिन। तो ये चाहता था पाकिस्तान कि इंडिया में हमारे बारे में बात की जाए। पाकिस्तान का असल मकसद ये था कि बस हम एक दफा शोर डाल दें कि हम बाइकआउट कर सकते हैं। अब इस टाइम की दुनिया में क्या टॉपिक है क्रिकेट में? एक ही टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान खेलेगा। और चीमा साहब पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस वक्त। अगर चीमा साहब, मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होने जा रहे हैं और उसके बाद बताता हूँ आईसीसी को क्या नुकसान होगा। चीमा साहब, पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, सबसे पहले तो 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो राइट्स है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान वो होस्ट करेगा। अगर ये पाकिस्तान ने गलती की बाइकआउट करने की, सबसे पहले तो ये राइट्स वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहना बेटा इधर आए ना आप, पहले ये वापस करें। पहला ही पाकिस्तान को झटका ये लगेगा। अच्छा, मतलब कि विमेन्स वर्ल्ड कप जो बड़ा हमने तगड़ा होकर लिया था ना, वो अब उन्हें वापस भी ले सकते हैं। आईसीसी के अंदर ताकत है ये। अगर आप 840 को डबल भी कर लेते हो तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा आपको भाईजान 1500-1600 करोड़। 1500-1600 करोड़ की सैंक्शंस फिर पीसीबी पे लग जाएंगी। 1500-1600 करोड़ का लॉस पीसीबी को हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप करने का। तो ये पहली वार्निंग जय शाह साहब की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को बताई गई है कि भाई अगर आप ये करोगे कि आपके साथ फिर ये हमेशा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं भाईजान दूसरे नंबर पे। फिर जब दूसरे नंबर पे आप लोग आ जाते हो तो ये एक चीज ये है कि जिस तरह आपको याद होगा कि 96 में और अर्ली 80s में जब साउथ अफ्रीका ने कुछ खिलाफ वर्जी की थी, तो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को भी एक किस्म का जो है वो बैन कर दिया गया था। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के साथ भी वही किया गया था, क्योंकि जब आप आईसीसी की खिलाफ वर्जी करते हो तो फिर आप आईसीसी आपको बेटा उल्टा टांगता है और वो आपको लटा देता है उल्टा, और फिर आप पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर दिया जाएगा। इन सेंस के जी 2027 का जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान को, उससे किक आउट कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली किक आउट कर दिया जाएगा। और फिर आईसीसी की जो होती है ना वो जो फंडिंग होती है, या जिसमें आईसीसी की 10 टीमें हैं, एसोसिएट को छोड़ के जो 10 टीमें आईसीसी की रैंकिंग्स में आती हैं, उनमें से पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाएगा।